नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप है कि ये महिला पहलवानों का उत्पीड़न किए हैं। उत्पीड़न तब किए हैं जब ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। जब ये अध्यक्ष थे तो उत्पीड़न हुआ महिला पहलवानों का, और महिला पहलवान जो थे वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए, और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो कोर्ट में एफआईआर भी दर्ज करवाए। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज हुआ। अब ये आप देख सकते हैं, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, बहुत विनेश फोगाट जैसे जो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक बार पूरा देश जो है वो भौचक्का रह गया। ये पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे, ये बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह है। इनको बाहुबली बोला जाता है, लेकिन ये कभी भी अपने आप को बाहुबली नहीं बोलते हैं। इनके खिलाफ महिला पहलवानों ने शोषण का, उत्पीड़न का एफआईआर दर्ज करवाया था। तब ये केसरगंज लोकसभा से ये सांसद थे। जब 2025 में 24 में चुनाव हुआ तो बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया और इनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को टिकट दिया। वो अभी सांसद है, लेकिन इनका जो गोंडा वाला क्षेत्र है, कैसरगंज, गोंडा, ये सब में प्रभाव माना जाता है। और ये काफी मतलब कि कद्दावर नेता है बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि अगर मेरे खिलाफ अगर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। और इस तरह से आज वो देखने को मिला कि इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले और ये बरी हो गए। इनके साथ साथ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ साथ विनोद तोमर जो सेक्रेटरी थे उस समय कुश्ती महासंघ के, इन पर भी आरोप लगा था, वो भी बरी हो गए। जब ब्रिजभूषण शरण सिंह से पहलवान विनेश फोगाट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। पहलवानों के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सभी ने सहयोग किया था। सभी ने जंतर मंतर पर सहयोग किया था और महिला पहलवानों को उकसाया था कि आप इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कीजिए। कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि आज का जो फैसला है वो बहुत निराशाजनक है, और ये उन्होंने ये आरोप लगाया कि अब ये बात मानना पड़ेगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास बहुत ताकत है, सारी ताकत उन्हीं के पास है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवान खिलाड़ियों ने कई हफ्तों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किए थे। उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। विनेश फोगाट की वकील रेबिका जॉन ने कहा कि यह फैसला बेहद निराश करने वाला है। इस मामले में शिकायत करने वाली 4 महिलाओं ने अदालत में पूरी ईमानदारी से गवाही दी। जिरह के दौरान भी उनके बयान नहीं बदले। अप्रैल 2023 में महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। विनोद तोमर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सेक्रेटरी थे। एफआईआर में महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं बताई थी। मई 2024 में कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए। खबरों के मुताबिक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करना और 354 ए लैंगिक उत्पीड़न के चार्ज लगाए गए थे। ये चार्ज 6 में से 5 महिला पहलवानों की शिकायत पर हुआ। एक महिला पहलवान की शिकायत पर कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को डिस्चार्ज कर दिया था। साथ ही विनोद तोमर के खिलाफ क्रिमिनल इंटीमिडेशन की धाराएं भी लगाई गई थी। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते रहे। उन्हें इस मामले में अगस्त 2024 में जमानत मिली हुई थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। साथ ही उनकी जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध नहीं किया गया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप पहली बार जनवरी 2023 में तब सामने आए जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने
दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के कुछ महीनों बाद महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के कैनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वे इस मामले में एफआईआर दर्ज कर रही है, और इस तरह से आज बृजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी हो गए। इन पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, और ये शुरू दिन से कहते आए कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं ये निराधार है। अगर ये साबित कर देता है कोई कि हाँ हमने किसी का यौन उत्पीड़न किया है, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। किसी को फांसी पर लटकाने की, किसी को केस करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने यह भी कहा था कि मैं इस उम्र में कोई शिलाजीत वगैरह का कोई ये नहीं, गोली नहीं लेते जो मैं इस उम्र में इस तरह का कुकर्म कर सकता हूं, और आज वो देखने को मिला।